नमस्कार। मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विकारी शब्दों की श्रृंखला में आज का मेरा विषय है विशेषण। विशेषण, जिसे हम अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण क्या है? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषता यानी कि क्वालिटी, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की विशेषता या क्वालिटी बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा, मोटा, गोरा, काला, पतला इत्यादि। विशेषण के चार मुख्य भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, गुण। गुण मतलब क्या होता है? क्वालिटीज। तो संज्ञा या सर्वनाम के जो गुण होते हैं उसके अंतर्गत कुछ भी आ सकता है, जैसे उसका रूप, रंग, लंबाई, कद, आकार, कुछ भी इसके अंतर्गत आ सकता है। तो उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे गोल, लाल, मोटा, लंबा, ऊंचा इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण, इसके भी नाम से ही स्पष्ट है, संख्या माने नंबर्स। तो जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या के संबंध में बात कर रहे हो तो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। 1, 2, 3, 4, 5 इसके अंतर्गत कोई भी संख्या आ सकती है। संख्यावाचक विशेषणों के दो उपभेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित माने होता है फिक्स्ड, डिसाइडेड, जहां हमें संख्या के बारे में निश्चित रूप से ज्ञान हो कि यदि व्यक्ति हैं तो कितने हैं, वस्तुएं हैं तो कितनी हैं। जिसके भी संबंध में बात हो रही है उसकी एक निश्चित संख्या दी जाती है, वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे 2 सेब, 4 आम, तो यहाँ वस्तुओं की बात हो रही है। 5 बच्चे, व्यक्तियों की बात हो रही है और उनकी निश्चित संख्या दी गई है कि कितने व्यक्ति हैं, कितने बच्चे हैं, कितने फल हैं। यहाँ पर निश्चित संख्या दी गई है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये दूसरा उपभेद है संख्यावाचक विशेषण का। इसके भी नाम से ही स्पष्ट है, अनिश्चित यानी कि संख्या में तो हैं किंतु कितने हैं ये नहीं पता। एकदम जो सही संख्या है वह नहीं पता, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। जैसे कुछ बच्चे, अब जानते हैं कि बच्चे संख्या में होते हैं, लेकिन 4 हैं कि 5 हैं कि 10 हैं कि 50 हैं ये हमें नहीं पता। कुछ तो हैं लेकिन कितने हैं नहीं पता, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे थोड़े फल, फल तो हैं लेकिन कितने हैं यह नहीं पता। या थोड़े केले ले आओ, तो कितने लाएंगे संख्या में नहीं पता, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जब विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा जाता है कि रेखांकित शब्दों में विशेषण के भेद बताइए, और वहाँ पर यदि संख्यावाचक विशेषण होता है तो आपको सिर्फ संख्यावाचक विशेषण नहीं लिखना होता, आपको पूरा उत्तर लिखना होता है कि यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम तीसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं, जो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा। कोई वस्तु है तो कितनी
कितनी मात्रा में है। इसमें नाप और तोल की बात की जाती है, संख्या की बात नहीं की जाती। नाप और तोल की बात की जाती है। जैसे हमने कहा 1 किलो चीनी, तो 1 किलो जो है वह परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि चीनी को हम गिनते तो नहीं है कि कितने दाने हैं चीनी में। या हमने कहा 1 किलो चावल, तो हम चावल के दाने गिनते तो नहीं हैं, उसे हम नापते हैं, उसे हम तौलते हैं। तो जहाँ नाप या तौल की बात होती है, जैसे 4 मीटर कपड़ा, तो मीटर, सेंटीमीटर, इंच, किलोमीटर या किलो, लीटर, इस तरह के शब्द जो हैं जो वस्तु का परिमाण बताते हैं, उसका तौल बताते हैं, उसकी मात्रा बताते हैं, उसकी क्वांटिटी बताते हैं, वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण की ही तरह परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहाँ वस्तु का नाप या तौल निश्चित हो, आपको पता हो कि एग्जैक्टली कितनी वस्तु है, 5 मीटर कपड़ा है या 5 किलो चावल हैं, आपको पता है कि उनकी निश्चित मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर 5 किलो तथा 5 मीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे दूसरे उपभेद की, जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर दोबारा आपको परिमाण में तो है पता है, नाप है पता है, तौल है पता है, लेकिन कितना है यह नहीं पता। जैसे अधिक कपड़ा, भाई कपड़ा ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है, कितने मीटर है, आपको नहीं पता। जैसे थोड़ी चीनी, थोड़ी सी चीनी लानी है, थोड़ी सी चीनी उपलब्ध है, घर में थोड़ी सी चीनी है, आपको पता है कि थोड़ी सी है, लेकिन वो 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 500 ग्राम है, कितनी बची है, आपको उसकी निश्चित मात्रा नहीं पता, आपको उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता, इसलिए वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब हम आएंगे अंतिम भेद में, जो है सार्वनामिक विशेषण। हमने विकारी शब्दों की श्रृंखला में सर्वनाम पढ़े थे। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। यह, वह, इसका, उसका, मैं आदि शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब सार्वनामिक विशेषण इसके नाम से ही स्पष्ट है। जहाँ सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बन जाए, वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे आपके पास एक फूल है, या आपने 4 फूल देखे और आपने एक फूल की तरफ इशारा करके कहा कि मुझे यह चाहिए। आपने फूल के स्थान पर यह का प्रयोग किया, आपने फूल नहीं कहा, आपने यह कहा, मुझे यह चाहिए। या 4 सब्जियां हैं अलग अलग प्रकार की, और आपने किसी एक निश्चित सब्जी पर उंगली लगाकर, आलू पर या गोभी पर, किसी भी एक निश्चित सब्जी पर आपने उंगली लगाई और कहा कि मुझे इसका दाम बता दीजिए। तो यहाँ पर इसका जो है वो आलू, गोभी, जो भी सब्जी आपने चुनी है उसके स्थान पर आया है। अब आप समझिए सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में। सर्वनाम मैंने आपको बताया कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। हमने उस व्यक्ति का नाम न लेकर उसे कह दिया, रमेश को नहीं कहा, उसको कहा, है ना। या रमेश, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ नहीं कहा, और रमेश की तरफ इशारा करके कहा मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आपने रमेश नहीं कहा। उसके नाम की जगह आपने इसे, उसे, तुम्हें, और आपने किसी भी सब्जी का नाम नहीं लिया, उंगली लगाकर बोला यह सब्जी या वह सब्जी या इसका या उसका, उसके स्थान पर। अब मैं बात कर रही हूँ सार्वनामिक विशेषण। आपके पास 4 फूल हैं, 4 फूल हैं। आप फूलों की दुकान में गए और वहाँ 4 अलग अलग प्रकार के फूल हैं। आपने किसी एक फूल पर हाथ लगाकर मुझे यह चाहिए नहीं कहा, आपने कहा मुझे यह फूल चाहिए। फूल भी कहा, फूल है संज्ञा, और इस वक्त फूल की विशेषता ये नहीं है कि वो लाल है, पीला है, या गुलाबी है, या खुशबूदार है, या सुंदर है, या बड़ा है। फूल की विशेषता इस वक्त ये सब नहीं है।
फूल की विशेषता इस वक्त है यह, मुझे यह फूल चाहिए, तो यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण है। अब अनेक सब्जियां हैं, आपने आलू की सब्जी पर हाथ लगाकर मुझे इसका दाम बता दीजिए नहीं कहा, आपने कहा मुझे इस सब्जी का दाम बता दीजिए। सब्जी संज्ञा है, उसके स्थान पर आप इस नहीं कह रहे। इस वक्त सब्जी की विशेषता है इस, और इस है सर्वनाम, इसलिए इस शब्द यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। आम, केला, सेब, बहुत सारे फल हैं, मुझे यह खाना है। आपने आम पर हाथ लगाकर कहा मुझे यह खाना है, आपने आम के स्थान पर यह का प्रयोग किया, यहाँ पर यह सर्वनाम है। अब आपने कहा मुझे यह आम खाना है, आम में से भी कौन सा आम, उसकी विशेषता है यह। अभी उसकी विशेषता ये नहीं है कि वह कौन सा वाला आम है, कि वह छोटा आम है, मोटा आम है, खट्टा आम है, मीठा आम है, रसीला आम है, ये नहीं है। अभी उसकी विशेषता है यह, और यह क्योंकि सर्वनाम होता है इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। आशा है कि आप लोग सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषणों में भ्रांति नहीं लाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छी तरह इन दोनों के अंतर को समझ गए होंगे। यदि विशेषण से संबंधित मेरी इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ समझ में न आई हो तो आप अपने प्रश्न टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। कृपया अपने प्रश्न पूरे लिखें ताकि मैं उन्हें समझ सकूं और उनका सही उत्तर दे सकूं। मेरी यह वीडियो देखकर अगर आपको ऐसा लगा कि आपको विशेषण और अच्छी तरह समझ में आया और आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक तथा लाभप्रद लगी हो तो कृपया इसे लाइक तथा शेयर करना न भूलें और कमेंट भी अवश्य करें, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।